तो अरविंद केजरीवाल एक नंबर का बहरूपिया है, एक नंबर का बेईमान आदमी है, एक नंबर का पलटू है। अपने चोरी पकड़ी गई तो आपने एक कहावत है रमशंकर जी कहते थे चले थे तो हम कोठे बंद कराने, कोठों में सिक्कों की छनक क्या देखी कि अपने पाँव में ही घुंघरू बांध दिए। साथियों नमस्कार। जैसा कि दिल्ली की राजनीति में शीश महल को लेकर बड़ी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। कहा जा रहा है कि शीश महल जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो शीश महल है उसके लिए एक बड़ी खबर मीडिया में चल रही है कि 8 घरों को पहले खाली करवाया गया, अड़ोस पड़ोस के यानी 8 घर खाली करवा के एक घर को बनाने के लिए किया गया, जिस पर खर्चा तकरीबन जो आंकड़ों के हिसाब से बताया जा रहा है कि इस पर टोटल खर्चा जो 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्चा है। वियतनाम से मार्बल मंगाए गए, पर्दे मंगाए गए, 40 लाख रुपए की अलमारी मंगाई गई, रसोई पे अलग अलग खर्चा, इंटीरियर पे खर्चा, कुल मिला के इतना लंबा चौड़ा खर्चा। लेकिन वहीं दिल्ली में आपने सुना होगा, पीछे ही चर्चा हुई थी कि जहां झुग्गी वही मकान। आज भी दिल्ली में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन पर लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, आए दिन देखने को मिलता है। वहीं एक हमारे माननीय सीएम साहब 45 करोड़ रुपए के बंगले में बैठे हुए हैं। जनता को आखिर में कब तक छलावा होगा? और चुनाव के टाइम पे आप जानते हो कि हर आदमी के पास नेताजी जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके भाई हैं, बेटा हैं, लेकिन जनता जब सड़कों पर भूखी सो रही है, रहने को छत नहीं है, वहीं ऐशो आराम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनोद बछेती जी, आप जिलाध्यक्ष हैं मयूरभंज जिला से भारतीय जनता पार्टी से। क्या कहेंगे, शीश महल को लेकर बड़ा हंगामा चल रहा है? देखिए रमाशंकर जी, ये जो शीश महल की चर्चा आप कर रहे हैं, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी का गठन करने के बाद आम आदमी पार्टी का संयोजक बनता है, और जैसी राजनीतिक पार्टी बनी तो उन्होंने एक एफिडेविट कहा कि जीवन में कभी सत्ता में आए तो मैं ना मकान लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना सुरक्षा लूँगा, ना ये करूँगा, और जीवन भर जनता के बीच में ही रहूँगा। और अचानक जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात करते करते भ्रष्टाचार के दल में फंस गया, और जब ये 45 करोड़ की जो आप जानकारी दे रहे हैं, ये बात लोगों को पता चले तो लोग हैरान हैं कि एक व्यक्ति की चाल, चरित्र और चेहरा अचानक कैसे बदल गया। चिंता की बात यह है, जो अभी मैं पढ़ा था अमर उजाला में लिखा हुआ कि 8 घर खाली करवाए गए एक घर को बनाने के लिए। कहाँ तक ठीक है? नहीं, देखो ऐसा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की बातों पे न तो अब लोग विश्वास करते हैं, न भरोसा करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी वादे कर लेगा। एक अभी याद होगा कि इसने कहा कि मेरे ऊपर अगर भ्रष्टाचार के दावे, लोग मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे तो इस दुनिया में, इस देश में कोई भी ईमानदार नहीं हो सकता। इतना स्वयं, मतलब इतना एक आदमी पे गुरूर है, इतना घमंड है। आपने देश में किसको नहीं छला? आपने गरीबों को छला। आपने, आपके जो पुराने लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, चाहे उसमें अन्ना हजारे जी हो, शांति भूषण जी हो, प्रशांत भूषण जी हो, कुमार विश्वास हो, योगेंद्र यादव हो, ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे युवा थे जो विदेशों में बहुत अच्छी अच्छी नौकरियाँ कर रहे थे। देश में बदलाव के लिए वो अपनी नौकरी छोड़ के आए, गली गली दर दर भटके, इनके झूठे बहकाव में आकर के उन्होंने अपनी नौकरियाँ छोड़ी। जब लास्ट में उनको पता लगे ये तो छल है, झूठ है, ये तो बेईमान आदमी है, तो फिर उन्होंने अपने नए सिरे से अपने नया जीवन अपना शुरू किया। लेकिन यहाँ जो शीश महल की बात कर रहे हैं, देखिए आप जिस तरह से 125 करोड़ की तो उनकी किचन बनी है। जो वियतनाम मार्बल की आप बात कर रहे हैं, उस मार्बल के बाद भी करीबन 21 लाख रुपए का केमिकल होता है जो उसकी टचिंग होती है, मतलब उस मार्बल की चमक बनी रहे, उसमें कोई भी स्क्रैच ना पड़े, इस तरह की, वो 21 लाख रुपए का वो भी केमिकल है। तो सर मेक इन इंडिया की बात चल रही है कि हम विदेशी सामान को यूज नहीं करेंगे, बहिष्कार करें। वहीं पे वियतनाम से मार्बल मंगाई जा रही है, पर्दे विदेशों से मंगाई, तो इंडिया के सामान पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है कि भाई हमें एक देश से दूसरे देश से जो भी हमारा व्यापार का आदान प्रदान होना चाहिए। लेकिन जहाँ यहाँ केवल सवाल इस बात का कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने कसम खाई थी कि मैं गाड़ी नहीं लूँगी, ले लिया, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं ले लिया, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, ले लिया, मैं कोई भी पद नहीं लूँगा, मुख्यमंत्री बन गए। और आज जिस तरह के उनके शौक हो गए अचानक, ये जो 45 करोड़ रुपया एक आदमी घर के साजो सज्जा में, मतलब उसको ये कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, केवल कलर चेंज हो गया। अब बता 45 लाख का पर्दा, रमाशंकर जी क्या होता है? पर्दा ऐसा था कि आपने कहा कि, मतलब आपने जैसे आपने ताली बजाई, एक ताली बजाई पर्दा खुल गया, 2 ताली बजाई पर्दा बंद हो गया। तो इस तरह रिमोट वाले पर्दे इन्होंने किए। अलमारियाँ जो है 10-10 लाख की अलमारी है भाई, एक इतनी वो अलमारी कैसी की अलमारी, क्या उसमें उन्होंने वुड का यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी का, 10 लाख की अलमारियाँ हैं। ऐसे जो वॉशिंग मशीन से लेके पंखे से ले 40 लाख अलमारी की होगी ना। दूसरा, ये वही अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने शीला दीक्षित काजल जी, उनके तो यहाँ भी है, जो दिल्ली विधानसभा में वो तो हर जगह AC है। और आज आप लोगों को पूरे 8 साल हो गए हैं
आपके सारे मंत्री से लेके सारे सब लोग आप वहाँ उसी है, आप तो एसी बंद नहीं करते आपने तो। भाजपा के दो कार्यालय इतने बड़े बने हैं, आपकी भी बिल्डिंग बनी हुई जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ तो सब इंडियन जो है मार्बल पत्थर ईंट सब पे विश्वास करते हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने वियतनाम से ही क्यों मंगाई? नहीं, मैंने कहा ना कि देखो सरकारी धन का दुरुपयोग, गरीब आदमी का जो टैक्स के रूप में दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए पैसा था, वो पैसा अरविंद केजरीवाल ने अपने ऐश और अयासी के लिए लगा दिया, अपनी ऐश और अयासी के लिए। लेकिन संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से, उनका कहना है कि मोदी जी 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 8400 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं और 1 लाख रुपए का चश्मा लगाते हैं, तब भाजपा को इतराज नहीं है। देखिए, मोदी जी ने कभी कोई एफिडेविट तो नहीं दिया कि मैं मकान नहीं लूँगा, सुरक्षा नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं करूँगा, है ना। लेकिन सूट 10 लाख का बताया। देखिए, अब ये तो 10 की जगह पता नहीं 10 लाख कैसे कम बता दिया, कभी तो 50 लाख बताते हैं इनके। लेकिन अपने चोरी पकड़ी गई तो आपने, एक कहावत है रविशंकर जी कहते थे, चले थे तो हम कोठे बंद कराने, कोठों में सिक्कों की छनक क्या देखी कि अपने पाँव में ही घुंघरू बांध दिए थे ये लोग, मतलब भ्रष्टाचार मिटाने, जो इनका आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये तो था। और आज ये खुद देखो 8 साल में पार्टी बनते ही 8 साल में दलदल में घुस गए, भ्रष्टाचार के दलदल में घुस गए अरविंद केजरीवाल। बात तो पीएम बनने की हो रही थी कि बिल्कुल, आज देखो जिस तरह से उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, पीएम प्रधानमंत्री अगर बिल्कुल आप जिस तरह से देश की जनता ने उनके जो काले कारनामों को समझ रहे हैं, तो उनके सपने तो बिल्कुल है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, है ना। जिस तरह गुजरात में भी वो गुजरात में मुख्यमंत्री बनाने के उसमें थे, हिमाचल में अपना मुख्यमंत्री बनाने में थे, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो अरविंद केजरीवाल एक नंबर का बहरूपिया है, एक नंबर का बेईमान आदमी है, एक नंबर का पलटू है, कब अपनी बात से पलट जाए, है ना। कितने लोगों को से उन्होंने ऑलरेडी, याद होगा आपको, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपना एफिडेविट के माफ़ी मांगी। तो दिल से जाए नहीं, जनता दिल से बिल्कुल, जब जनता समझ तो रही। आप देखिए 1 तारीख के बाद पूरी दिल्ली की जनता उनके शीश महल को देखने जा रही है, वहाँ उनके देखेंगे भाई किस तरह का शीश महल बन रहा है, वो 8 लाख का पर्दा क्या होता है। अब जनता ये नहीं कह रही ना हमें पानी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो कह रही है हमें दिखाओ कि पर्दा 8 लाख का पर्दा क्या है, अलमारी 40 लाख की अलमारी दिखाओ जी, और 1.5 करोड़ रुपए की जो किचन बनाई वो दिखाओ जी, वो जो 10 करोड़ का जो स्विमिंग पूल बना वो बताइए जी। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा बदनाम कर रही है आम आदमी पार्टी को। नहीं, बदनाम भाजपा क्यों बदनाम करेगी किसी, भाजपा ने करने, कांग्रेस को थोड़ी बदनाम किया, भाजपा बदनाम नहीं करी। भाजपा तो यह है कि जनता की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है, एक समाज में सबसे कमज़ोर पिछड़े व्यक्ति की बात करने वाली। भाजपा तो यही कह रही है ना कि जब कोरोना की दूसरी लहर थी, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर को गाड़ियों में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में ले लेके दर दर भटक रहे थे। एक जान बचाने के लिए जो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करता, वो अपनी जान को जोखिम में डाल के भाग रहा था। क्या अरविंद केजरीवाल जी को इतनी भी नैतिकता होती कि जो 45 करोड़ अपने घर में लगा रहे थे, उस 45 करोड़ रुपए का सिलेंडर, ऑक्सीजन, है ना, दवाइयाँ, ऑक्सीमीटर्स, ये जनता को देते, राशन जनता को देते, जीवन भर जनता आपकी नहीं होती। लेकिन आपको तो ये था कि भी जनता इस टाइम उलझी हुई है बीमारी में, चुपचाप उन्होंने क्या बस सरकारी पैसे का इस तरह दुरुपयोग कर लिया। लेकिन सर, आप भी राजनीति से जुड़े हैं, तो ये देखो कि नेता लोग जो है गरीब लोगों के लिए सोच अपने महलों बनाने के, चाहे वो भाजपा अपने कार्यालय बना रही है, आम आदमी पार्टी शीश महल बना रही है, लेकिन उन लोगों के लिए कौन सोचेगा जो रोडों पर सो रहे हैं, अपनी रातें व्यतीत कर रहे हैं। ये देखो, कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी दल हो, अगर अपना कार्यालय बनाती है तो वो अपने कार्यकर्ताओं के जो द्वारा जमे हुए पैसे से करती ना। भारतीय नहीं, वो तो सरकारी पैसे से बना ना। कार्यकर्ता आएंगे स्विमिंग पूल में नहाएंगे नहीं, लेकिन वो पैसा किसका उपयोग हो, दिल्ली सरकार का पैसा हो, दिल्ली के विकास के लिए पैसा था, दिल्ली के विकास का पैसा था ना, वो तो दिल्ली सरकार का पैसा है। अगर वो अपनी उनकी पार्टी के लोग लगाते थे, उनकी पार्टी का कोई भी एक व्यक्ति पैसा लगा देता, तो किसी को बोलने की क्या जरूरत है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने अपने निजी उससे इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन आप सरकारी पैसे को, सरकारी के विकास के पैसे को आप अपनी ऐश और अयासी का अड्डा बना रहे हो, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता चुपचाप हो जाएगी? नहीं होगी। क्या लगता है कि अभी ये जो बन रहा है काम रुक जाएगा क्या? नहीं, देखिए, जो काम हो गया वो तो हो गया, लेकिन बात इसकी नहीं, बात यह कि दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया है कि ये आदमी एक नंबर का महाभ्रष्ट है, बेईमान है, झूठा है, लफंगा है, अपनी बात पर अडिग रहने वाला व्यक्ति नहीं है। खबर हो रहा है कि 200 यूनिट बिजली खत्म हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? मैंने कहा ना, जिस तरह से ये जो शीश महल बनाए हैं, उसी तरह इन्होंने झूठ के भी बहुत बड़े बड़े महल बनाए हैं, चाहे पानी हो, बिजली हो, वाईफाई हो, जहाँ झुकी वहीं मकान हो, हॉस्पिटल का हो, स्कूलों का हो, ऐसा इन्होंने दुनिया भर के झूठ के शीश महल है, वो सब ध्वस्त होने वाले हैं, हो भी गए, हो रहे। केवल ये लोग भ्रष्टाचार जानते हैं, ये लोग चोरी जानते हैं, बेईमानी जानते हैं, ये लोग सरकार जनता के पैसे को कि ऐश और अयासी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते लोग। संजय सिंह तो कह रहे हैं कि विदेशी दौरे पे मोदी जी बहुत खर्च कर रहे हैं पैसा। देखिए, मोदी जी, मैं कहता हूँ मोदी जी का तो जितना धन्यवाद करना चाहिए कि वो व्यक्ति जब से प्रधानमंत्री बने, किसी एक दिन हमने उनको बैठे हुए देखा, सुबह कहीं, शाम को कहीं, पूरा देखिए आज देश का जो
दुनिया में देश का एक जो मान सम्मान बढ़ा है उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। आज दिल्ली देश के अंदर जो जितने हाईवेज बन रहे हैं, आप देखिए कितने हाईवे बन रहे हैं, 80 से ज़्यादा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस पूरे देश में बन गए। आप जहाँ झुग्गी वहीं मकान के तहत दिल्ली में मकान बन रहे हैं। आज उज्ज्वला योजना के तहत करीबन 11 करोड़ परिवारों को गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर मिल गया। सुनिधि योजना के द्वारा बहुत से लोगों को जो पैसे की फंडिंग होगी। उसी तरह ऐसी कितनी 114 योजनाएं हैं जिसका लाभ देश की जनता को हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी या भाजपा सरकार ने किया, ये सबको अधिक है सब लोगों, लेकिन विजन नहीं है ना। अरविंद केजरीवाल में तो ये विजन है कि कैसे लूट खसोट करें, कैसे झूठ करें, कैसे बेईमानी करें, कैसे दगा दें, कैसे करते हैं। मोदी जी का कि मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए, ये देश कैसे आगे बढ़े, देश का युवा कैसे आगे बढ़े, देश में चाहे रोडों का हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, ये आगे बढ़नी चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण अभियान, उनका महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तो सर आप भी जाएंगे शीश महल देखने? नहीं, हम तो शीश महल देखने परसों भी गया हुआ, तो हम तो पंजाब पुलिस लगा दी उन्होंने, बहुत बड़ी पंजाब पुलिस जो है। देखिए पंजाब की पुलिस, जहाँ पंजाब नहीं बात दिल्ली पुलिस की नहीं, देखो दिल्ली पुलिस भी है, लेकिन जिस पंजाब पुलिस को पंजाब में देखना चाहिए, वहाँ कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है, वहाँ नशे का जो नशा घर घर के अंदर घुस गया है। वहाँ अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वार्थ में करीब 500 से ज़्यादा जवान पंजाब पुलिस के उनकी कोठी में बिल्कुल ऐसे बना रखा है जैसे वो छावनी बन जाती है। डर है क्या? डर तो है, चोरी तो पकड़ी गई ना। दिल्ली के गरीब, कोई भी गरीब आदमी जिनके कंधे पे चढ़ के वो मुख्यमंत्री बने, आज उस गरीब जनता का खून खोल रहा है। किसको तो हम बड़ा ईमानदार समझते थे, बहुत ये तो समझता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि तुम्हारे बच्चों को रोजगार दूंगा, अस्पताल दूंगा, स्कूल दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया और अपने बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बना दिया। सर आम जनता इस बात को मानेगी, दिल्ली की जनता? क्योंकि दिल्ली की जनता जब भी इलेक्शन होता है तो केजरीवाल जी को खुल के वोट देती है। नहीं, देखिए ऐसा सब ये केवल कहने वाली बातें हैं और धीमे धीमे देखो जनाधार इनका गिर रहा है और अंत की शुरुआत इस पार्टी की हो गई है। बहुत जल्दी इस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्या लगता है कि वो कह रहे 24 में पीएम बनने की बात हो? नहीं, देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का तो सबको अधिकार है। ये प्रजातंत्र राज्य है। जिस तरह से वो कहते हैं भाई चौथी बार जा, इस देश के संविधान में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अरविंद केजरीवाल को सपने देखने का है, लेकिन बात इस बात की कि वो किसका सगा है। जितने भी सगे थे सबको उसने लूटा, किसी कौन सा ऐसा सगा नहीं जिसको उसने लूटा नहीं। तो ठीक है साथियों, ये थे डॉक्टर विनोद बच्छेती जी, भारतीय जनता पार्टी से, अब मयूरभंज जिला से अध्यक्ष हैं। इन्होंने खुल के बताया कि शीश महल, हाँ ये खुद देखने गए थे लेकिन इनको भी पुलिस ने रोका और कहना कि दिल्ली की जनता शीश महल को देखने जा रही है और वहाँ पर जो केजरीवाल जी ने साजो सज्जा कर रखी है उसको गरीब जनता का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। धन्यवाद।